प्रेम से बोलिए माँ कात्यायनी की जय, माँ कालरात्रि की जय, महागौरी की जय। दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज लेकर के आई हूँ माँ कात्यायनी की पाठ, माँ कालरात्रि की पाठ और माँ महागौरी की पाठ, क्योंकि इन 9 दिन में 13 अध्याय है और 13 अध्याय पाठ को कहना है और सुनना भी जरूरी है। तो इसीलिए मैं आज षष्ठी के दिन तीनों अध्याय एक ही वीडियो में आप सबको सेवा में मैं दे रही हूँ। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखेंगे, नहीं तो माता रानी का पाप भी लग सकता है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करेंगे। धूम्रविलोचन वध नामक षष्ठम अध्याय। ध्यान में सर्वेश्वर भैरव के अंग में निवासिनी परम श्रेष्ठ पद्मावती देवी की आराधना करता हूँ। वे देवी नाग के आसन पर आसीन है। नागों के फनों से शोभित होने वाली मणिमाला से उनका शरीर भासित हो रहा है। उनके अंगों की दीप्ति सूर्य के समान है और 3 नेत्र उनके सौंदर्य का वर्धन कर रहे हैं। उनके हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल तथा उनके मस्तक में अर्ध चंद्रकार मुकुट शोभायमान हो रहा है। ऋषि ने कहने लगे, देवी के मुख से ऐसी बात सुनकर दूत को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर विस्तार पूर्वक समाचार कहा। दूत से ऐसा उत्तर सुनकर वह दैत्यराज अत्यंत क्रोधित हो उठा और अपने सेना नायक धूम्रविलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अति शीघ्र अपनी सेना के साथ जाकर उस दुष्टा स्त्री का केस बलपूर्वक खींचते हुए यहाँ उठा लाओ। उसका रक्षक यदि यक्ष, गंधर्व, देवता आदि कोई भी हो तो तुम उसे अवश्य ही मार डालना। तब ऋषि ने कहा, शुंभ का आदेश पाकर वह धूम्रविलोचन अपनी 60,000 सेना के साथ वहां से तुरंत ही चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर निवास करने वाली देवी को देखा और ललकार कर आदेश भरे स्वर में कहा, अरे तू मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय तुम स्वेच्छा से मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते हुए जबरन तुम्हें ले चलूँगा। तब देवी ने उससे कहा, तुम दैत्यराज के आदेश से आए हो और तुम स्वयं भी बलवान हो तथा तुम्हारे साथ इस समय विशाल वाहिनी सेना भी है। ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलपूर्वक भी ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकूंगी। ऋषि ने कहा। देवी के उत्तर से धूम्रविलोचन उनकी ओर दौड़ पड़ा। तब देवी अंबिका ने हुं शब्द का उच्चारण करके उसे भस्म विभूत कर दिया। तत्पश्चात क्रोध हुई उस विशाल सेना ने देवी पर आक्रमण कर दिया। फिर अंबिका और राक्षसी सेनाओं में तीक्ष्ण बाणों, शक्तियों तथा फरसों का युद्ध आरंभ हो गया। इतने में ही देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से गर्जन करके अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उस सिंह ने कुछ राक्षसों को पंजों से, खरोच से, कितनों को अपने जबड़ों से विदरण करके और कितनों को धाराशाही करके ओष्ठ की दाढ़ों का प्रहार करके मार डाला। कितने दानवों का उस सिंह ने अपने नाखूनों से पेट फाड़ दिया। कितने का सिर थप्पड़ मार मार कर धड़ से अलग कर दिया। कितने की भुजाएं और मस्तक उसने काट खाए तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने कितने के ही पेट चीरकर उसने रक्तपान कर डाले। अत्यंत क्रोधित देवी के उस वाहन महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही सारी दानवी सेना का अंत कर दिया। शुंभ राक्षस को जब यह समाचार मिला कि क्रोध में धूम्रविलोचन मारा गया और उसकी सेना सिंह के द्वारा नष्ट हो गई, तब वह अत्यंत कुपित हुआ। क्रोध में आकर उसके अधरोष्ट कंपित हो उठे। उसने चंद्रमुंड नामक 2 महाबली दैत्यों को आदेश दिया, हे चंड,
मुंड, तुम लोग अपनी विशाल सेना लेकर जाओ और उस देवी को घसीटकर अथवा उसे बांधकर पकड़ लाओ। यदि इस प्रकार उसका आना कठिन हो तो उस पर समस्त दानवी सेना के शस्त्रों का प्रहार करके वहीं पर वध कर देना। उस दुष्टा की हत्या हो जाने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को पास से बांधकर के यहाँ तुरंत ही लौट आओ। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य वर्णी सेनापति शुंभ निशुंभ एवं धूम विलोचन वध नामक 6ठा अध्याय। हरि ओम तत्सत। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय, काल रात्रि मैया की जय। 7वां अध्याय। ध्यान। मैं मातंगी देवी का चिंतन करता हूँ। वे रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान होकर बोलते हुए तोते के मधुर शब्द को श्रवण कर रही है। वे श्याम वर्ण वाली देवी अपने एक पाद कमल पर रखकर मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए है। कंघार फूलों की माला पहने हुए वे बीना वादन कर रही है। उनके अंगों में कंचुकी कसी हुई है। वे लाल रंग की साड़ी धारण कर हाथ में शंख पात्र लिए हैं। उनके मुख पर मधु के हल्के नशे का आभास हो रहा है और उनके ललाट में बिंदी लगी हुई है। ऋषि ने कहा, इसके पश्चात शुंभ दैत्य के आदेश से वे चंडमुंड नामक दैत्य अपनी चतुरंगी हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करके चल पड़े। वहां पहुंचकर पर्वतराज हिमालय के स्वर्णमय शिखर के ऊपर सिंह पर आरूढ़ देवी को देखा। वे मंद हास कर रही थी। उन देवी को देखकर दानवी सेना उन्हें पकड़ने के लिए झपट पड़ी। किसी राक्षस ने धनुष उठाया तो किसी ने म्यान से तलवार खींच ली और कुछ एक देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब देवी अंबिका ने उन पर अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उस समय क्रोधानल में दग्ध होने के कारण उनका मुख काला दिखाई पड़ने लगा। उनकी भवें तन गई और वहां से विकराल मुखी काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार और पास था। वे चीते की चमड़े की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित होकर हाथ में विचित्र प्रकार की तलवार धारण किए हुए थी। उनके शरीर का मांस सूखकर केवल अस्थि पंजर शेष रह गया था, जिसके कारण उनकी आकृति बड़ी ही डरावनी लग रही थी। उनका मुख मंडल बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे बहुत भयंकर ही जान पड़ रही थी। उनके नेत्र भीतर की ओर गड्ढे में धंसे हुए और रक्त वर्ण के थे। वे भयंकर गर्जना से सभी लोगों को कंपित कर रही थी। वे कालिका देवी बड़े बड़े असुरों का वध करते हुए प्रबल वेग से आसुरी सेना पर टूट पड़ी और उन सबको अपना ग्रास बनाने लगी। वे देवी पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारी महावतों, बड़े बड़े योद्धाओं और घंटाधारी कितने ही विशालकाय हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुंह में निगल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी सहित रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे बहुत ही भयानक आवाज से चबा रही थी। किसी के बाल खींचकर, किसी का गला दबोचकर, किसी को पैर तले रौंद कर और किसी को छाती के धक्के से भूमि पर गिराकर यमलोक भेज देती थी। वे दैत्य द्वारा निक्षिप्त बड़े बड़े अस्त्रों को मुंह में पकड़कर दांतों से चूर चूर कर डालती थी। काली ने उस बलशाली दुराचारी दैत्यों को, समस्त सेना को मसल दिया। कुछ एक को खा गई और कितने को ही वहां से खदेड़ दिया। कोई तलवार की मार से मार डाले गए, कोई खड्गवास बहुत बड़ी तलवार से पीटे गए और कितने ही नुकीलों दांतों से पिसकर मारे गए। इसी प्रकार देवी ने क्षण भर में उस आसुरी सेना का संहार कर डाला। यह देखकर चंड उन विकराल काली की ओर दौड़ पड़ा।
फिर महादैत्य मुंड ने बाणों की वर्षा करके तथा हजारों बार प्रयुक्त चक्रों से उन भयानक देवी को ढक दिया। देवी के मुख में प्रविष्ट होते हुए अनेकों चक्र ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों में समा गए हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने रोष में भीषण अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल मुख के अंतर कठिनता से दिखाई पड़ने वाले दांतों की चमक से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई पड़ रही थी। फिर तो देवी ने बहुत बड़ी तलवार से हम शब्द का उच्चारण करके चंड के केस पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मरा देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने क्रोधित होकर अपनी तलवार के आघात से उसे भी धराशायी कर दिया। चंड मुंड के मरते ही बची खुची सेना भय से व्याकुल होकर रणभूमि से पलायन हो गई। तब देवी चंड मुंड के कटे हुए मस्तक को हाथ में लेकर चंडिका के पास पहुंचकर विकट अट्टहास करके कहा, हे देवी, मैंने इस महापशु चंड मुंड को तुम्हें अर्पित किया है। अब युद्ध भूमि में तुम स्वयं शुंभ और निशुंभ का संहार करना। ऋषि ने कहा। चंड मुंड के मस्तक को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर स्वर में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य वर्णित चंड मुंड वर नामक 7वां अध्याय। हरिओम तत्सत। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, माँ काल रात्रि की जय। 8वां अध्याय। प्रेम से बोलिए महागौरी मैया की जय। ध्यान। मैं अनिमा आदि सिद्धियाँ 8 मानी गई है, यथा अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्य, प्राकम्य, ईशित्व और वसित्व की रश्मियों से युक्त भवानी का ध्यान करता हूँ। उनका शरीर रक्त वर्ण नेत्र करुणा के तरंगों से युक्त तथा हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभित हो रहे हैं। ऋषि ने कहा, चंड मुंड दैत्यों के मारे जाने पर दैत्यराज शुंभ के मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने अपनी समस्त दानवी सेना को युद्ध के लिए एक साथ प्रस्थान करने की आज्ञा दी। शुंभ ने कहा, आज उधायुध नामक 86 दैत्य सेना नायक अपनी संपूर्ण सेनाओं के साथ युद्ध भूमि में चले। कंबू नाम वालक दानवों के 84 सेनापति अपनी वाहिनी के साथ युद्ध स्थल में जाए। 50 कोटि बीर्ज कुल के और 100 धौम्य कुलों के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से युद्ध में रवाना हो जाए। कालक, दौहर्द, मौर्ज और कालकीय दैत्य भी युद्ध के लिए मेरी आज्ञा से तुरंत तैयार होकर समर भूमि में चल दे। क्रूप शासक असुरपति शुंभ इस प्रकार सबको आदेश देकर स्वयं सहस्त्रों बड़े बड़े सैन्य दल के साथ युद्ध के लिए रवाना हुआ। उसकी विशाल सेना की अपनी ओर बढ़ते देखकर देवी चंडिका ने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजयमान कर दिया। तत्पश्चात देवी के वाहन ने भी भयंकर शब्द से दहाड़ना शुरू कर दिया। फिर तो अंबिका ने घंटों के घोर गर्जना से उस ध्वनि की और भी वर्धित कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गुंजित हो उठी। उस भीषण शब्द से काली ने अपने विकट मुख को और भी विस्तृत कर लिया तथा उस प्रकार से वह पूर्ण विजयनी बनी। उस भीषण नाद को सुनकर आसुरी सेनाओं ने चंडिका, काली तथा सिंह को क्रोधपूर्वक चतुर्दिक से घेर लिया। हे राजन, इसी समय असुरों के संहार तथा दानवों के उत्थान के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देव की महान पराक्रम संपन्न शक्तियां भी उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई।
देवताओं के रूप में वेश वाहन आदि के अनुरूप ही उनकी शक्तियों असुरों से युद्ध करने के लिए आ गई। सर्वप्रथम हंस की सवारी पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति प्रकट हुई, जिसे ब्रह्मानी कहा जाता है। महादेव की शक्ति बैल पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण कर शेषनाग का कंगन पहने मस्तक में चंद्ररेखा से सजित होकर वहां आ गई। कार्तिकेय की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं के अनुरूप मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लेकर उन दानवों से युद्ध करने के लिए आ गई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ के वाहन पर विराजमान होकर शंख चक्र गदा धनुष तथा खड्ग लिए वहां उपस्थित हुई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु की वह शक्ति भी वराह सूकर शरीर धारण कर वहां आ गई। भगवान नृसिंह की नारसिंही शक्ति भी उन्हीं के अनुरूप शरीर धारण किए वहां आ पहुंची। उसकी गर्दन के बालों के झोंके से आकाश की तारिकाएं बिखर जाती थी। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर आई। उस शक्ति के भी इंद्र के समान ही सहस्र नेत्र थे। तब उन समस्त देव शक्तियों से आवृत शिव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम अब तुरंत ही इन असुरों का वध करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भीषण और अति उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों सियारिनों की सी आवाज हो रही थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुभ निशुंभ के पास दूत के वेश में जाइए और उन दोनों दानवों से कहिए, उनके साथ ही युद्ध में उपस्थित अन्य दानवों को भी यह संदेश सुनाइए, दैत्य यदि तुम्हें जीने की चाह है तो पातालपुरी को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोक का राज प्राप्त हो और देवगण यज्ञांश का उपभोग करे। यदि बल के मद में तुम सभी युद्ध के इच्छुक हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस भक्षण से तृप्त हो पावे। उस देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से जगत में विख्यात हुई है। वह दैत्य भी शिव जी के मुंह से देवी का बात सुनकर कुपित हो गया और कात्यायनी की ओर लपके। तत्पश्चात वे दैत्य क्रोध होकर देवी पर बाण, शक्ति और दृष्टि आदि शस्त्रों की वर्षा करने लगा। तब देवी ने भी धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा निक्षिप्त बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि को खिलवाड़ में ही काट दिया। फिर काली आगे आकर राक्षसों को शूल के आघात से चीरने लगी और खड्गवाग के द्वारा उनको विध्वंस करती हुई रणस्थल में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी अपना कमंडलू लेकर जिस ओर निकल जाती उधर ही जल छिड़क कर शत्रुओं को तेज तथा पराक्रमहीन कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र तथा कार्तिकेय ने अपनी शक्ति के प्रहार से दानवों का नाश प्रारंभ कर दिया। इंद्राणी के वज्र से आहत होकर सैकड़ों दैत्य खून की धारा बहाते हुए भूमि पर गिर पड़े। बाराही शक्ति ने कितने ही राक्षसों को थूथून की चोट से नष्ट कर दिया। ढाढ़ों के अग्रभाग से कितने की छाती को बिंद कर दिया तथा कितने ही चक्र की चोट खाकर धरती पर गिर पड़े। नारसिंगी भी कितने ही दैत्यों को अपने नाखूनों से फाड़कर खा जाती और सिंहनाद करके संपूर्ण दिशाओं को गुजाती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। कितने ही राक्षसगण शिवदूती के प्रबल अट्टहास से भयभीत होकर रणभूमि पर लौटने लगे। उनके गिरते ही शिवदूती उन्हें अपना भक्षण बना लेती थी। इस प्रकार क्रोध देवियों के द्वारा बड़े बड़े असुरों का संहार होते देख दानवी सेना पलायनित होने लगा, भागने लगा। मातृगणों से त्रस्त होकर युद्ध से विमुख होते
दैत्य को देखकर रक्त बीज नामक महासुर अत्यंत कुपित होकर युद्ध भूमि में आ गया। उसके शरीर से खून की बूंद टपकते ही उसी आकार का दूसरा दैत्य उत्पन्न हो जाता। महादैत्य रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से उसे आहत कर दिया। वज्र से आहत होकर उसके शरीर से पृथ्वी पर रक्त टपकने लगा, जिससे उसके समान अन्य दैत्य पैदा होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, उतने ही दैत्य उत्पन्न हो गए, जो उसी के समान पराक्रमी थे। वे नए उत्पन्न राक्षस मातृगणों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। इंद्राणी के वज्र प्रहार से उसका मस्तक आहत होकर खून बहने लगा, जिससे हजारों नए दैत्य उत्पन्न होकर सामने आ गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से रक्त बीज का प्रहार किया, फिर इंद्र ने गदा की चोट से घायल कर दिया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, जिसके कारण इतने दैत्य की उत्पत्ति हुई कि समस्त जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति, बराही ने खड़ग और माहेश्वरी ने त्रिशूल चलाकर रक्त बीज को आहत कर दिया। अत्यंत कुपित होकर रक्त बीज ने भी अपनी गदा से मातृशक्तियों पर आघात किया। शक्ति शूल आदि के द्वारा घायल होने से उसके रक्त के द्वारा अनगिनत महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य से उत्पन्न नए दैत्य के द्वारा समस्त विश्व आच्छादित हो गया। इस दृश्य को देखकर देवता लोग भयभीत हो गए। देवताओं को हतोत्साहित देख चंडिका ने शीघ्रता से काली से कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी अधिक विस्तृत करो। मेरे शस्त्रघात से बहकर खून से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस बेगवान मुख में भक्षण कर डालो। इसी प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले नए राक्षसों को तुम अपना भक्ष्य बनाकर रण स्थल में विचरण करती रहो। ऐसा करते रहने से जब उसके शरीर का संपूर्ण रक्त बहकर निकल जाएगा, तब वह स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त होगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम चबा डालोगी, तब दूसरे दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया और काली ने अपने मुख में उसका रक्त भर लिया। रक्त बीज ने चंडिका पर गदा से आघात पहुंचाया, किंतु गदा के उस प्रहार से देवी को कोई क्षति नहीं हुई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, किंतु खून बहते ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में भर लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो दैत्य उत्पन्न होते थे, उन्हें काली चबा डालती थी और उसने रक्त बीज का खून भी पान कर लिया। तब देवी ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड़ग, तलवार, सृष्टि आदि के प्रहार से मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समूह से आहत एवं रक्तहीन होकर महादैत्य रक्त बीज भूतल पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इसे देखकर देवों में हर्ष का समुद्र उमड़ पड़ा। उन असुरों से के रक्तपात के मद से उन्मत्त होकर संपूर्ण मातृ समूह नृत्य करने लगा। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनमंत्र कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य वर्णित रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। प्रेम से बोलिए महागौरी मैया की जय, सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय। हर हर महादेव।